हेलो स्टूडेंट्स, यू आर अगेन वेलकम इन फिजिक्स शॉर्ट्स। आज का सेशन क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इस सेशन से आपको अपनी लाइफ की डायरेक्शन के बारे में पता चलेगा। क्लास 12th के बाद हमें क्या करना है, इसी पर हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है और फ्यूचर में हम कैसे होंगे और हमारा पूरा कैरियर क्या बनेगा और हम लाइफ जीने वाले हैं, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके एक डिसीज़न पर जो आप क्लास 12th के बाद लेते हैं। आप क्या ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं अपने लिए। तो इसी सेशन को लेकर के आपकी हेल्प करने के लिए हम यहाँ प्रेजेंट हैं और आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। स्टूडेंट्स जो क्लास 12th में अभी हैं, अभी 1 जून को गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स होने हैं नहीं होने हैं, तो वो भी 1 जून बहुत ही जल्दी आने वाला है और आपको ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आप क्या करेंगे, आपको एग्ज़ाम देने हैं या आपका रिज़ल्ट ऐसे ही बन जाएगा किसी क्राइटेरिया के बेसिस पर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर होना है अपने माइंड से कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या तैयारी करनी है, आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है। और ये सेशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका एक डिसीज़न आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड करता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो में बिगिनिंग से एंड तक बने रहें और आई होप कि आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा और आपको कुछ अच्छे सॉल्यूशंस मिल पाएंगे। तो देखिए, बात करते हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के बारे में। साइंस स्ट्रीम के बारे में आज हम यहाँ डिस्कशन लेकर आए हैं। तो आफ्टर क्लास 12th साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपको ये ऑप्शंस पता रहेंगे तो आप अपने आप को अपनी क्वालिटीज़ के बेसिस पर, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर और अपने इंटरेस्ट्स के बेसिस पर अपना कैरियर सेलेक्ट कर सकते हैं और हम अच्छा उसी फील्ड में कर पाते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जिसमें हम और उस फील्ड में हम एक्सेल कर सकते हैं, हम बिल्कुल अपना बेस्ट दे सकते हैं क्योंकि हमारा मन उसमें लगता है। इसलिए हमें ऐसे फील्ड का सिलेक्शन करना चाहिए जो हमारे मन को भाता हो और जिसमें हमारा मन लगता हो, जो हमारा फेवरेट हो, जिसे करने से हम कभी भी बोर नहीं हों। तो वही आपको पहचानना है, अपनी स्किल्स को पहचानना है, अपने इंटरेस्ट को पहचानना है, लेकिन उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो आइए बात करते हैं। देखिए, क्लास 12 साइंस स्ट्रीम में नॉर्मली स्टूडेंट्स के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक मैथ स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स होते हैं, एक बायो स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास 12 में मैथ्स पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरे जो बायोलॉजी पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके पास मैथ्स और बायोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और वो दोनों तरह के एग्ज़ाम्स देते हैं और जिसमें वो ये सोचते हैं कि जिसमें हम बहुत अच्छा कर पाएंगे उसी फील्ड में आगे बढ़ जाएंगे। तो एक्चुअल में तो आप ये होना चाहिए कि आपको अपना एक डिसीज़न बना लेना चाहिए, आपको एक एम सेट कर लेना चाहिए कि आपको मैथ वाली स्ट्रीम से आगे बढ़ना है या आपको बायोलॉजी वाली स्ट्रीम से आगे बढ़ना है। तो हमारा तो आपको सजेशन यही होता है कि आप क्या करेंगे, आप किसी एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें और उसके बेसिस पर अपनी लाइफ के लिए अपना जो कैरियर ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करें। तो देखिए, अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जिनके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर सब्जेक्ट हैं और एक और उनके पास सब्जेक्ट होगा, वो इंग्लिश कॉमन होता है नॉर्मली। तो पहली बात तो जो कंप्यूटर सब्जेक्ट वाले हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट दोनों में हमने लिखा है, बायोलॉजी में भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस है दोनों ही। कंप्यूटर जो है आपको आजकल की जनरेशन में ऐसा है कि जितने भी आगे के फ्यूचर वाले कोर्सेज़ होते हैं ग्रेजुएशन के, उनमें कंप्यूटर सब्जेक्ट नॉर्मली सभी में दिया होता है और अगर कहीं नहीं भी दिया होता है तो जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट हर एक फील्ड में, हर एक कंपनी या कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपसे ऐसा चाहते हैं कि आपको बेसिक स्किल्स कंप्यूटर की ज़रूर आती हों। तो अगर आप क्लास 12 में कंप्यूटर पढ़कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आपको काफ़ी हाई लेवल की नॉलेज कंप्यूटर की हो जाती है क्लास 12 तक। अब बात करेंगे मेन स्ट्रीम, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है मैथ्स। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन, आप जा सकते हैं इंजीनियरिंग में। जिनको इंजीनियर बनना है, ये तो बिल्कुल क्लियर सा कंसेप्ट है कि जिनको इंजीनियर बनना है, जिनको टेक्निकल कुछ फील्ड में इंटरेस्ट है कि वो टेक्निकली कुछ करना चाहते हैं, नया कुछ बनाना चाहते हैं, उनकी इन्वेंशन में जो है इंटरेस्ट है उनका, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो बीटेक कोर्स कर सकते हैं, बीटेक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन, जो हाईएस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे इंडिया में, वो हैं IITs। और उन IITs में एडमिशन के लिए हमारे यहाँ एक एग्ज़ाम होता है, IIT JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम, और इसके 2 लेवल होते हैं, मेंस और एडवांस।
अगर आप इसमें मेंस को क्लियर करते हैं और एडवांस क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपके पास IITs को छोड़ करके बाकी कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे NITs में आप जा सकते हैं अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपकी रैंकिंग अच्छी है, या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा सकते हैं, दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप जा सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसमें आप जा सकते हैं। अगर आप एडवांस क्लियर कर लेते हैं और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको IITs में एडमिशन लेने का और पढ़ने का मौका मिलता है, और यू नो दैट IITs आर द बेस्ट। दूसरा फील्ड आपको मिलेगा आर्किटेक्चर का। आप आर्किटेक्ट भी बन सकते हो। आर्किटेक्ट का काम होता है डिज़ाइनिंग करना। डिज़ाइनिंग का सॉरी, जो चंडीगढ़ सिटी है वो पूरी एक आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन की, इतनी ब्यूटीफुल सिटी है वो, ठीक है। और इसी तरह से काफ़ी सारे जो स्पेसिफिक जो न्यू बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है उनकी डिज़ाइनिंग कराई जाती है बड़े बड़े आर्किटेक्ट से। तो आर्किटेक्ट भी आप बन सकते हो। उसके लिए आपको BArch कोर्स होता है, और BArch ये 5 इयर्स का कोर्स होता है। इसके लिए अपना इसका एक अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और जैसे IIT JEE होता है उसी तरह से अलग अलग स्टेट्स के भी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप साउथ के किसी कॉलेज में जाना चाहेंगे तो वहाँ पर उन यूनिवर्सिटीज़ के अपने अलग एग्ज़ाम्स हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। और जैसे अगर आप UP की बात करें तो UP का भी अपना एक अलग एग्ज़ाम होता है, UPSEE के नाम से, स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसमें आप UP के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, और उसी एग्ज़ाम के थ्रू UPSE के थ्रू भी BCA MCA वाले कोर्सेज़ में भी एडमिशन होता है। उनका अलग टेस्ट होता है, फॉर्म वही होता है। और आर्किटेक्चर वाले कोर्स के लिए भी BArch उसी एग्ज़ाम के थ्रू आप क्वालिफाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं UP के कॉलेजेस में। इस तरह के अलग अलग कॉलेजेस के अपने एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। इसके बाद आप मर्चेंट नेवी को सेलेक्ट कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी की जॉब में क्या होता है कि आपको 6 मंथ्स के लिए शिप पर जाना होता है, और वहाँ से वो शिप बहुत लॉन्ग जर्नी करते हैं। 6 महीने वो बाहर रहते हैं, फिर 6 महीने घर पर रहते हैं। तो उनको 6 महीने की ड्यूटी मान लीजिए आप, 6 महीने का ब्रेक मान लीजिए, और इस तरह से वो 1 ईयर में आधा टाइम उनको जो है अपनी ड्यूटी पर रहना होता है, घर से बाहर रहना होता है, और बाकी आधा टाइम घर पर रहना होता है। तो अगर आप इस तरह से अपने इतने लंबे टाइम के लिए घर से दूर रह सकते हैं तो आप इस मर्चेंट नेवी के कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मर्चेंट नेवी के लिए यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें कुछ डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं और कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेज़ भी होते हैं। तो वो आप सर्च करेंगे और उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसमें एक हैंडसम सैलरी मिलती है, सैलरी पैकेज, इनकम आपको बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप जो है एक लॉट अमाउंट और कम टाइम में गेन करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। साथ ही साथ ये क्योंकि शिप पर रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, तो काफ़ी आपको घूमने को भी मिल जाएगा। अलग अलग कंट्रीज़ की विज़िट आप कर सकते हो शिप पर रह करके। ये एक एडवांटेज इसमें है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। एविएशन के भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ होते हैं। एविएशन का मतलब हो गया कि जो एयरक्राफ्ट वाली पूरी इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। एयरप्लेन मैनेजमेंट हो गया, मेंटेनेंस इंजीनियर हो गया, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ऑफिसर्स हो गए, इनके सबके अपने अलग अलग कोर्सेज़ होते हैं। बीटेक कोर्सेज़ भी होते हैं और इनके BSc कोर्सेज़ भी होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ भी होते हैं। तो अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, अगर आपको एरोप्लेन से प्यार है और आप जो है हवा में उड़ना पसंद करते हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके बाद आ जाते हैं BSc पर। BSc एक सिंपल ग्रेजुएशन कोर्स आप इसको कह सकते हो, और इसमें आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। जैसे आप BSc फिज़िक्स में, BSc केमिस्ट्री में, BSc मैथ्स में कर सकते हो। और जो स्पेशल कुछ कॉलेजेस हैं ऑनर्स वाले सब्जेक्ट, BSc ऑनर्स के नाम से एक कोर्स होता है जिसमें ये 4 इयर्स का कोर्स होता है, और ये जो है बीटेक के इक्विवेलेंट माना जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अच्छी और इंडस्ट्रियल लेवल की भी सिखाई जाती हैं। इनके बेसिस पर अगर आप ये BSc कर लेते हो तो आप डायरेक्टली टीचिंग में जा सकते हो। टीचिंग में जाने के आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं। इसके अलावा आप जो है इंडस्ट्रीज़ में भी जा सकते हो, वहाँ आपको जॉब्स मिल जाएंगी। डिफेंस सर्विसेज, अगर आपको देश की सेवा करने का जज्बा आपके अंदर है तो आप NDA एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे NDA क्लास 12th के जस्ट बाद अगर आप फिज़िक्स, इंग्लिश, मैथ्स और GS में बहुत अच्छे हैं और टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप NDA एग्ज़ाम जस्ट आफ्टर क्लास 12th दे सकते हैं। डायरेक्टली अगर आपका इंटरव्यू, एक रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो फिर आप जो है देश के लिए डिफेंस सर्विसेज
में पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको पहले तैयारी कराई जाएगी, आपको पढ़ाई कराई जाएगी, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के बाद आप लेफ्टिनेंट ऑफिसर्स बन जाते हैं और आप डिफरेंट जो हमारे फोर्सेस हैं उसमें आप ऑफिसर बनकर पहुंच जाते हैं और उसके बाद आपकी आगे बहुत हाई ग्रोथ होती है और फिर आपके टैलेंट और आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप कितना ऊपर तक पहुंच सकते हैं। लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होते हैं और आप टॉप पोजीशन तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये चॉइसेस पर डिपेंड करता है कि आप अगर ऐसा कुछ चाहते हैं, आप अगर जो है फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। BBA और BCA दोनों को हमने एक साथ लिखा है, दोनों लगभग एक जैसे तो नहीं हैं लेकिन लेवल हम एक जैसा ही मानते हैं, ये हमारी पर्सनल राय है। तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और ये बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं। तो BBA करने के बाद आपको BBA जो है वो ये भी इसी तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम से मिल जाता है, जैसे अभी बताया था UPSC वाला एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी इसको ऑफ़र करते हैं, आप उन प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। BBA करके आपको बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन वाली जॉब्स, मतलब बिगिनिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, इसमें मार्केटिंग वाली जॉब्स ज़्यादा मिलती हैं। तो अगर आपको अपने आप को ग्रो करके बहुत हाई पोजीशन पे ले जाना है तो आपको MBA करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप MBA कर लेते हो तो MBA करने के बाद MBA अगर आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लेते हो, MBA करने के लिए आपके पास CAT, MAT, ZAT और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं MBA के। और अगर आप MBA कर लेते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएगी और आप किसी भी बहुत बेटर कंपनी में बहुत हाई पोजीशन तक आप जो है मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं और अच्छा पैकेज आपको मिलता है। वहां से आप अपने आप में एक ग्रेट इम्प्रूवमेंट रियलाइज़ कर सकते हैं। BCA का भी सेम कंडीशन है कि BCA में क्या होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला कोर्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से आपको इजीली कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, चाहे आप किसी स्कूल में जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी कॉलेज में चले जाएं, किसी इंडस्ट्री में चले जाएं, हर जगह कंप्यूटर ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस वाले बंदों की रिक्वायरमेंट है। BCA करके आपको जॉब्स मिल जाएंगी, लेकिन आप बहुत अच्छे लेवल पर अगर पहुंचना चाहते हैं तो आपको टाइम लगेगा। और दूसरा, आपको BCA के बाद MCA भी करना पड़ेगा। तो MCA करने के बिना आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उतनी हाई वैल्यू तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा अब ये BA हम सजेस्ट करेंगे स्पेशली उनके लिए जो UPSC के दीवाने हैं, जिनको UPSC से प्यार है। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको सिंपल बैचलर ऑफ आर्ट्स BA कोर्स कर लेना चाहिए अपने उस सब्जेक्ट को लेकर के जो आप UPSC में अपनी स्टडी के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो उसमें आप अपनी ग्रेजुएशन करेंगे जिससे आपको उस सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी और फिर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा और आप ईज़िली एग्ज़ाम क्रैक भी कर सकते हैं। तो BA उन्हीं लोगों के लिए मोस्ट सूटेबल है और ईजी भी होगा और आपकी तैयारी में भी, आपके कैरियर में भी ये हेल्प करेगा अगर आप UPSC के फ़ैन हैं। इसके बाद स्पेशल एक कोर्स बनता है BFA। BFA जो है वो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है। अगर आप जो है आर्टिस्ट हैं, आप क्रिएटिव हैं और आपको जो है आपको क्या करना है, आपकी बहुत स्किल्स हैं, क्रिएटिव स्किल्स हैं, आप डिज़ाइनिंग अच्छी कर लेते हैं, तो आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स से आपको अलग अलग तरह की क्रिएटिव चीज़ें, क्राफ्ट वर्क, आर्ट्स और डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, कुछ नया नया आइडियाज़ उनको बनाना, नई चीज़ों को क्रिएट करना, नए डिज़ाइंस बनाना ऐसा पसंद है, तो वो BFA कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके भी अपने अलग एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर किसी को एडवोकेट बनना है, जुडिशरी में जाना है, तो एक ऑप्शन है आपके पास LLB करेंगे। LLB के लिए आपको CLAT का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा और उसके बाद फिर आप LLM करेंगे और फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद। तो ये भी एक ऑप्शन है। होटल मैनेजमेंट, कुछ लोगों को अगर ऐसी होटल वाली लाइफ बहुत अच्छी लगती है, बड़े बड़े लोग वहाँ आते जाते हैं, उनसे मिलना अच्छा लगता है और उनके साथ सेल्फीज़ लेना इस तरह का है, और अच्छा ड्रेसिंग सेंस रखना और हॉस्पिटैलिटी
जिनकी बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, ऐसे लोग होटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। इसके जो अलग अलग तरह के कोर्सेज़ होते हैं उसमें होटल से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं और उसी लेवल पर इनके सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ भी होते हैं, इनके डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं। आप उस जॉब के लिए मतलब होटल से रिलेटेड आप जो है होटल मैनेजमेंट कोर्सेज़ कर सकते हैं। और अगर आप किसी को ऐसा भी है कि अपना ही होटल खोलना है तो वो भी होटल मैनेजमेंट की तैयारी कर सकते हैं। इसका भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और आप क्लियर करके आगे बढ़ सकते हैं। मास मीडिया जो है वो जर्नलिस्ट, अगर आप देखते होंगे टीवी पर एंकर्स आते हैं, जर्नलिस्ट्स आते हैं और टीवी न्यूज़ रिपोर्टर्स आते हैं। अगर आपको उनकी लाइफ अच्छी लगती है लेकिन काफ़ी भाग दौड़ होती है, न्यूज़ कलेक्ट करना, स्पीचेस देना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, बड़े बड़े लोगों के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, और नई नई जगहों पे पहुंचना, कवर करना, ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद हैं तो आप मास मीडिया वाली जो लाइन है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जर्नलिज्म में आप जा सकते हैं और जो फेमस जर्नलिस्ट होते हैं उनकी बहुत वैल्यू होती है। प्रेस वालों को कोई कहीं रोक नहीं सकता है और उनको पूरी फ्रीडम होती है इधर से उधर आने जाने की, और उनको हर जगह के पासेस भी मिल जाते हैं। तो अगर किसी को इस तरह का कुछ लाइफ पसंद है तो वो मास मीडिया ज्वाइन कर सकते हैं। इनके अपने अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनमें ये कोर्सेज सिखाए जाते हैं। ये तो था मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। उनके पास कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं। बायोलॉजी वालों के लिए देखिए यहाँ पर आप नीट का एग्ज़ाम, सबसे पहले हम बात करेंगे नीट का एग्ज़ाम है, उसके थ्रू MBBS के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है और आप डॉक्टर बन जाते हैं। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो आप नीट के थ्रू MBBS कर सकते हैं। आप एम्स के थ्रू भी जा सकते हैं, जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूट है मेडिकल का वो एम्स है। एम्स का अपना अलग एग्ज़ाम होता है। अगर आप एम्स वाला क्लियर कर लेते हैं तो फिर बहुत ही रेयर हैं आप, मतलब आप एक रेयर जो इंडिया के रेयर डॉक्टर्स हैं उनमें से आप बन जाएंगे। बाकी आप नीट के थ्रू जा सकते हैं। उसके बाद आप जो है मास्टर डिग्री के लिए MD कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नीट आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस हैं वो हमने कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे आप BDS डेंटिस्ट बन सकते हैं, होम्योपैथी में जा सकते हैं, आप यूनानी मेडिसिन में जा सकते हैं, आयुर्वेदिक में जा सकते हैं, और आप BSc कर सकते हैं। BSc बहुत सारे फील्ड्स में है। बायोलॉजी में आप जूलॉजी में कर सकते हैं, आप जो है बॉटनी में कर सकते हैं, आप एंथ्रोपोलॉजी में कर सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी है, हम यहाँ पे इतना लिख भी नहीं पाएंगे, इतना सारा स्कोप है, बहुत सारे फील्ड्स हैं BSc करने के आपके पास। तो आप BSc कर सकते हैं और B फार्मा भी आप कर सकते हैं, फार्मासिस्ट आप बन जाएंगे उसमें, और फिर आप अपना मेडिकल भी ओपन कर सकते हैं अगर आप B फार्मा कर लेते हैं। उसके बाद इसका M फार्मा भी होता है, मास्टर डिग्री भी। और इसको करने के बाद आप जो ये सिप्ला, ल्यूपिन, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं जो मेडिसिन्स बनाती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जितनी भी हैं, उनमें आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट, और वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको वहाँ से बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आप इंडस्ट्रीज़ में भी जा सकते हैं और आप जो है एज अ फार्मासिस्ट जो है आप अपना मेडिकल भी स्टार्ट कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप टेक्नोलॉजी जैसे मैथ्स वाले टेक्निकल कोर्सेज करते हैं तो इसी तरह से बायोलॉजी वालों के लिए बायोटेक्नोलॉजी एक कोर्स बनाया गया है, आप यहाँ जा सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी आजकल नया चलन में है, तो माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से आप रिसर्च वर्क में जा सकते हैं और आप अपनी लैब्स ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा फोरेंसिक डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं दोनों ही फील्ड्स में। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं, आपकी चॉइसेस क्या हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी अपना कैरियर डिसाइड करने के लिए। और हमारी ये राय है कि आप जैसे ही आपके एग्ज़ाम ओवर होते हैं उससे पहले आप अपना मन बना लीजिए कि आपको क्या करना है, और उससे उस फील्ड से रिलेटेड आप रिसर्च स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ के लिए एक बेस्ट डिसीज़न ले सकें इस टाइम, जो आपके फ्यूचर को बहुत अच्छे तरह से सेटल कर दे और आपको बाद में परेशान ना होना पड़े या आपको पछताना ना पड़े अपने डिसीज़न पर। इसी के साथ हम ये आज का सेशन समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, और अगर आपको अच्छा लगे या आप और कोई क्वेरी चाहते हैं या और कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।